हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे टेंस होता क्या है और इसकी फॉर्म्स क्या है। Tense is the form of a verb that allows you to express time. It tells us when an event or something existed or when a person did something. It shows the time, state, and degree of the completion of actions. There are three main tenses. तो टेंस जो है ये एक वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब का एक टाइप है जो हमें ये बताता, जो टाइम को एक्सप्रेस करता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जब हमने कोई काम किया, कोई एक्शन किया, उसके कंप्लीट होने का टाइम बताता है, कब कंप्लीट हुआ वो काम, किस हालात में कंप्लीट हुआ और कैसे कंप्लीट हुआ। तो टेंस का मतलब ये है, ये एक्सप्रेस करता है टाइम को। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो टेंस की जो है वो थ्री टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब एक एक करके पढ़ते हैं ये होते क्या है। Present tense, past tense, and future tense. What is present tense? Present tense is a tense which shows that the action is done at the present time, such as I go to school. The past tense. Past tense shows that the action was done at the past time, as I went to school. And the future tense, it shows that the action will be done in the future time, such as I will go to school. देखिए, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम कोई काम करते हैं, एक्शन जो करते हैं वो अभी करते हैं। ठीक है, इस मौके पर प्रेजेंट टाइम पे वो एक्शन हो रहा है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये जाती हूँ मतलब प्रेजेंटली मैं जा रही हूँ स्कूल, जाती हूँ मतलब ये काम हो रहा है प्रेजेंट में। तो इसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो कल हुआ, एक दिन से पहले हुआ या बहुत टाइम पहले हुआ, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। वैसे ही फ्यूचर टेंस, इसमें हम ये देखते हैं कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला है, मतलब आज नहीं कल होगा। लाइक आई विल गो टू स्कूल, मतलब मैं कल जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा, कल की बात हो रही है, तो इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के अब अपने फोर टाइप्स हैं। ठीक है, अभी टेंस के थ्री टाइप्स थे, अब इनके भी अपने टाइप्स हैं। पहला है इंडेफिनिट, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम एक एक करके ये सारे टेंसेस पढ़ेंगे। तो चलिए पहले टेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको इससे पहले बोला, प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जिसमें हम कोई भी काम प्रेजेंट में करते हैं, अभी के मौके पे करते हैं। अब इसकी भी अपनी यूजेस है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस की यूजेस के साथ। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होता है? एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, सच एज शी रीड्स अ बुक, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो काम हमने अभी, जस्ट अभी प्रेजेंट मोमेंट में किया होगा। जैसे शी रीड्स अ बुक, वो उसने बुक पढ़ी, तो मतलब उसने अभी अभी वो बुक पढ़ी है, मतलब प्रेजेंटली कुछ टाइम पहले वो बुक पढ़ी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ पे यूज़ होता है। An action that shows a habit or custom, as he rises early in the morning. और प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी की हैबिट, आदत के बारे में बात करते हैं या किसी कस्टम के बारे में, किसी रिवाज के बारे में बात करते हैं। जैसे ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह सवेरे जागता है, तो इसका मतलब ये उसकी आदत है। ए यूनिवर्सल ट्रूथ और ए मैक्सिम, एज हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। जब हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करना हो, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोलते हैं हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब है जब भी हम किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। जैसे हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, मेहनत का फल आपको मिलेगा, चाहे आप इंडिया में ये बोलो या इंडिया से बाहर बोलो, ये सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो मतलब इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये सभी लोगों को पता है इस बारे में, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। And to give running commentary of events as they are actually happening, such as Kapil comes forward now and hits the ball। जब हम कमेंट्री करते हैं, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होती है या किसी भी इवेंट में कमेंट्री होती है, तब वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। जैसे क्योंकि वो तब हो रहा होता है, एक्चुअली में तब वो चीज़ हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कपिल कम्स फॉरवर्ड, कपिल आगे आया
और उसने बॉल को हिट किया। तो मतलब ये जो कपिल खेल रहा है अभी, वो प्रेजेंट मोमेंट में खेल रहा है, प्रेजेंट टाइम में खेल रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। अब दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, सच एज आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस है जहाँ पे कोई भी काम अगर सुबह से स्टार्ट हुआ है कोई भी काम, तो अभी तक वो चल रहा है। लाइक आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं सुबह से अगर मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, स्टार्ट किया मैंने सुबह से पौधों को पानी देना, अभी भी मैं वो दे रही हूँ, तो मतलब आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल वी आर लीविंग फॉर लंडन नेक्स्ट मंथ। कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जल्द ही होने वाला है, या कुछ दिनों में या कुछ समय में होने वाली है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे यूज़ होता है। लाइक वी आर लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ, हम लंदन जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो मतलब ये होने वाला है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। Present perfect is used to express an action just now completed, such as he has finished his work. The adverb just now, already, never, yet are used to show such actions. For example, Mr. Natharam has just arrived. Mr. Rajat, टीचर फिजिक्स हैज़ गॉन नाउ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम कोई काम कर चुके हो, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने कोई काम को कंप्लीट किया है, कुछ समय पहले ही हमने किसी काम को कंप्लीट किया है। सच एज ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया, मतलब अभी अभी उसने अपना काम ख़त्म किया। द एडवर्ब जस्ट, मोर, नाउ, ऑलरेडी, नेवर, यट आर यूज टू शो सच एक्शंस। इन एक्शंस को हम शो करने के लिए ऐसे कुछ एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। जस्ट मतलब आई हैव जस्ट फिनिश्ड, जस्ट मतलब अभी अभी, जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर नथाराम हैज़ जस्ट अराइव्ड। मिस्टर नथाराम कोई आदमी है, वो अभी अभी आया है, ठीक है, वो अभी अभी यहाँ पहुँचा, जस्ट। तो यहाँ पे हमने एक एडवर्ब लगाया, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो अभी अभी ये एक्शन हुआ है, ये काम हुआ है, वो कंप्लीट हो गया है। And a past action that continues up to the present time, such as I have worked in the office for the last 2 years and I'm still working। या past का कोई action जो अभी तक चल रहा है, past का कोई काम जो अभी तक चल रहा है, वहाँ पे present perfect यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, I have worked in this office, मैंने इस ऑफिस में काम किया है पिछले 2 सालों से, मतलब मैं अभी भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं करता आ रहा हूँ 2 सालों से। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, जो पास्ट में जो काम स्टार्ट होता है लेकिन अभी भी वो चल रहा है। अब चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। द एक्शन शुड बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सच एज आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 2 years। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इसमें हम कोई भी एक्शन जो पास्ट में तो शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में कहा था, लेकिन जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, जब हम उस काम के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उस टाइम हम वो काम कर रहे होने चाहिए, ठीक है। लाइक आई हैव बीन वर्किंग हियर, तो मैं जब अपने काम के बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे इस कंपनी में कितना टाइम हुआ, तब मैं उस कंपनी में बैठ के बात बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी वहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। बाकी के जो टेंस के 2 फॉर्म्स है, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।